नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा नर्सरी। और अभी जो दिसंबर का लास्ट जो आ गया है, यानी कि कल 25 तारीख हो जाएगी, आज 24 तारीख है। और अभी पौधों को सर्दी से किस तरीके से बचाएं, एक मेन समस्या होती है। पौधों को सर्दी और गर्मी से दोनों से हमें बचाना होता है। ये दिक्कत होती है पहले साल के प्लांटेशन पे, यानी कि अभी आपने जुलाई में जो पौधे लगाए थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जो आपकी प्लांटेशन थी, उन पौधों को सर्दी से किस तरीके से बचाएं। तो उसका एक ऐसा फार्मूला लेके आए हैं जो आपको दुकान पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे कट्टे लग रहे हैं। किस तरीके से कट्टा लगाना है, किस तरीके से बचा सकते हैं, और उसको कट्टा ही क्यों डालना है, ये भी आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चंदन की खेती की, क्योंकि चंदन का पौधा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो हमें और पौधों की बजाय चंदन को ज़्यादा सर्दी है वो महसूस होती है। तो अभी जो हम ये इस तरीके से कवर कर रहे हैं, चंदन के पौधों कर रहे हैं। ये पौधा हमारा जुलाई में लगाया था हमने, पिछले हमने लगाया था, तो वो हमारी तेज़ गर्मी की वजह से ख़त्म हो गया था, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कैजुना कितनी बड़ी हो गई है, तो आपको लंबी दूरी तक दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, कैजुना कितनी बड़ी होगी। लेकिन अब की बार टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से जो हमारे डायरेक्ट जो लू की चपेट में आ गए थे, वो पौधे हमारे थोड़े से डैमेज हो गए थे, तो वो हमने रीप्लांटेशन की थी। अभी उनको हम कवर कर रहे हैं। तो कवर करने के लिए दो तीन बातें होती हैं कि आप कवर किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कट्टे का, जो हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, एक आप प्राल बांध के कर सकते हैं, और एक होता है कि सरकना बोलते हैं कई जगह झुंडा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के नाम होता है, उससे भी कवर करते हैं। तो चंदन के लिए आप जब भी यूज़ करें, वो आप कट्टे का या थैली का, पॉलीथीन पॉली बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, कट्टे की तरह बड़ा पॉली बैग लेके। बाकी के लिए आप पराल का और वो यूज़ कर सकते हैं। कारण क्या है कि आप इसको थैली या कट्टा ही क्यों डालना है चंदन के लिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन पे आप कट्टा या फिर आप पॉली बैग ही क्यों डालना है। देखिए अभी जैसे मौसम अभी है, इस साल तो सर्दी अभी तक इतनी हुई नहीं है, लेकिन अब 2-3 दिन से सर्दी बढ़ी है, पूरा दिन में एक बार धूप निकलता है। तो क्या कारण है कि हम कट्टे को ही कवर करें या पॉली बैग को ही लगाएं। इसका कारण क्या है कि अभी जैसे सर्दी जाएगी, जैसे सर्दी अभी है, अभी तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही सर्दी जाएगी, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे हमारी सर्दी जाएगी, उसमें क्या होता है कि रात को ठंड रहेगी और दिन में धूप रहेगी, जैसे कि अभी मौसम था पहले। तो उस समय क्या है, अगर हमने कट्टा, उसमें क्या है, अगर हमने वहाँ पे पराल या कोई और घास वगैरह बांध दिया, तो वो जब भी हटेगा तो एक साथ हटेगा, और एक साथ हटेगा तो उससे क्या होएगा कि वो सारा का सारा एकदम हट जाएगा, और पौधे को जो रात की ठंड है वो उससे पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने पूरी सर्दी पौधा बचाया, एट लास्ट टाइम पे जाके पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें क्या करना, हमने 3 डंडी रोपी है पहले, इसका इस तरीके से दिखा दूँ मैं आपको, इसको निकाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से 3 डंडी लगानी है। 3 डंडी लगा के, इन 3 डंडियों को इस तरीके से गड़ा के, फिर हमें क्या करना है, इस पर कट्टा लेना है, और कट्टे को इस तरीके से हमें पूरा इस पर ढक देना है। हमें पूरा इस तरीके से ढक देना है, और ये ध्यान रखना हमें 6 इंच की जगह, 6 इंच की जगह में पौधे से नीचे जगह रखनी है। 6 इंच की जगह रखनी है ताकि नीचे से पौधे को हवा लगती रहे। कई फार्मरों का ये रहता है कि जैसे कि हमने वो कर लिया, कट्टा ढक दिया, तो पौधा ऑक्सीजन कहाँ से लेगा। नीचे से काफ़ी स्पेस होता है पौधे को लेने के लिए, तो पौधे को ज़्यादा इस समय हवा की जरूरत नहीं होती। ये कट्टा ढका रहेगा तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट रहेगी, पौधा ग्रोथ पे रहेगा। अगर आप नॉर्मली खुले में पौधा देखोगे, एक पौधे को कवर करके देखोगे, तो आपको देखोगे कि पौधा इसके अंदर ग्रोथ करता रहेगा। ये नहीं कि पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी ठंड की वजह से। इसके अंदर जैसे ही एक बार दिन में धूप लगी, तो इसके अंदर ह्यूमिडिटी या हुमस या गर्माश पैदा हो जाएगी, जो पौधे को लंबे टाइम तक, शाम तक रहेगी, जिससे पौधा ग्रोथ करता रहेगा अपना। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही हम इस पौधे को, मतलब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा 15 फरवरी के बाद में, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कट्टे को पकड़ना है नीचे से, और इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से अपने को धीरे 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 फोल्ड कर दिया, यानी कि इतना फोल्ड करके छोड़ दिया हमने एक हफ्ते बाद फिर हम इसको और फोल्ड कर देंगे, फिर और फोल्ड कर देंगे, और एट लास्ट में जाके ऊपर इसको है वो छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, पौधा धीरे धीरे जो अपना क्लाइमेट है, वातावरण है, उसमें सेट कर लेगा अपने आप को, और पौधा मरेगा नहीं। क्योंकि ऊपर से रात को जो ठंड पड़ेगी, वो पौधा के कट्टे को बचा लेगा, और दिन में हल्की हल्की धूप लगती रहेगी और इसको ठंड भी लगती रहेगी, तो पौधा धीरे धीरे अपने को वापस उसी क्लाइमेट में वो सेट कर लेगा। अगर आपने पराल वगैरह बांधी है, तो वो एकदम हट जाएगी और पौधा एकदम शौक में आकर पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका इसलिए ज़्यादा बेटर है चंदन के ऊपर,
क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, इसलिए कट्टा या पॉलीथीन आप पॉली बैग है वो डाल सकते हैं। अभी इस तरीके से हमारे यहाँ लंबे दूरी तक आपको दिखाई दे रहा है, हमारे बाउंड्री पे चंदन लगा हुआ है दूसरे फार्म पे। तो इस तरीके से आप कवर करें ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए हमने इस अच्छी तरीके से इनको है वो कवर है वो कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो जल्द ही आपको कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर इसमें और कुछ कमी रह गई है तो वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आएंगे, उसके अंदर बताएंगे। सल्फ़र का आप इस पे थोड़ा ध्यान रखना, सल्फ़र की स्प्रे लगा के फिर कट्टे पहना देना ताकि सल्फ़र ऊपर से काम करती रही। और जड़ों में भी है 15-20 दिन तक हल्की हल्की सल्फ़र का स्प्रे है या जड़ों में ड्रिंचिंग है वो करते रहें ताकि पौधा है वो ठंड से उसमें लड़ने की क्षमता है वो पैदा हो जाए। तो वीडियो को शेयर कर दें, पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लें। धन्यवाद।